अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दांतों का दर्द कितना भी संगीन क्यों न हो, मसूड़ों में सूजन हो, दांतों में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, 2 मिनट में ही दांतों का हर तरह का दर्द और इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। तो नाज़रीन, दांतों की तमाम परेशानियों से निजात के लिए ये इलाज 2 रेमेडीज़ पर मुश्तमिल है। दोनों को ही आपने एक तरतीब से इस्तेमाल करना है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और दबा दें बेल आइकन को, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं आपकी सेहत के मुतालिक बहुत ही असरदार होम रेमडीज़। तो पहली रेमडी यानी फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि 1 गिलास पानी को बर्तन में गर्म कर लें और इसमें 5 अदद के करीब लौंग शामिल कर दें, साथ ही 2 पत्ते अमरूद के भी डाल दें। पानी को 5 मिनट तक बॉयल कर लें। जब पानी आधा बच जाए तो आंच बंद कर दें और 1 कप में उंडेल लें। पानी जब नीम गर्म हालत में आ जाए तो इसमें 1 चम्मच नमक मिला लें और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इस पानी से आहिस्ता आहिस्ता कुली करें। मतलब 1 कप पानी से आप 5 से 6 मिनट तक कुली ज़रूर करें और ये कुली आपने खाना खाने के बाद करनी है। अच्छी तरह दांतों को वॉश करने के बाद आपने सेकंड रेमेडी अप्लाई करनी है और इसको बनाने के लिए आपको चाहिए होगा लहसुन। नाज़रीन, लहसुन के छिलके उतार लें। एक टाइम के लिए हमें 2 जो लहसुन ही काफ़ी होगा। लहसुन को सलवट्टे में कुछ इस तरह मोटा मोटा कूट लें। इसके साथ जो दूसरी चीज़ हम लेंगे वो है लौंग। दांतों के दर्द के लिए आप चाहे लौंग का पाउडर ले लें, तेल लगा लें या फिर लौंग के पानी से कुल्ली कर लें। हर तरह से ही लौंग दांतों के इमराज के लिए बेहद असरदार फ़ायदे रखते हैं। तो यहाँ हम लेंगे लौंग का पाउडर। सिर्फ 2 पिंच लौंग का पाउडर ही काफ़ी होगा। इसके बाद हमारे पास है हल्दी। हल्दी भी दांतों के दर्द के लिए, बैक्टीरिया के लिए और फूले हुए मसूड़ों के लिए बहुत ही असरदार काम दिखाती है। तो हल्दी भी हम शामिल करेंगे सिर्फ 2 पिंच। आप इसमें 5 से 6 कतरे सरसों का तेल शामिल करें। नाज़रीन, सरसों का तेल भी दांतों के बैक्टीरिया, मसूड़ों की सूजन और इन्फेक्शन के लिए बेहद मुफीद है। आप हफ्ते में 1 से 2 बार सरसों के तेल में 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा नमक मिलाकर उंगली की मदद से दांतों पर मल लें। आपको जिंदगी भर दांतों और मसूड़ों का मसला नहीं होगा। अब इसमें चंद कतरे पानी मिलाकर कुछ इस तरह मिक्स कर लें। पानी ड्रॉप्स की फॉर्म में शामिल करें ताकि ये पेस्ट ना तो ज़्यादा पतला हो और ना ही गाढ़ा। तो नाज़रीन, जब पेस्ट इस तरह की फॉर्म में आ जाए तो 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि तमाम अज़ा आपस में अच्छी तरह यकजान हो जाएं और इसके बाद ही इस्तेमाल करें। इसके लिए काटन का इतना सा पीस ले लें और इस पर मुतासरा दांत के मुताबिक लहसुन का पेस्ट रख लें। बाकी पेस्ट को 1 दिन से ज़्यादा सेव ना करें, उसी दिन ही 1-2 बार इस्तेमाल कर लें। अब इस काटन की पेस्ट वाली साइड मुतासरा दांत पर रख कर जबड़े की मदद से हल्का सा दबाव डालें ताकि पेस्ट दांत के अंदर तक चला जाए। कम से कम 1 आधे घंटे तक पेस्ट को लगा रहने दें। इसके बाद नीम गर्म पानी में नमक मिलाकर कुल्ली कर लें। यकीन करें, दांत का दर्द कितना भी संगीन क्यों ना हो, मसूड़ों में सूजन हो, दांतों में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, दांतों का कोई भी मसला हो, इंशाल्लाह आपको इस रेमेडी से फौरी आराम मिलेगा। तो नाज़रीन, रेमेडी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।